जावरा नपा सभागृह में सत्र 2024-25 के बजट सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1 अरब 43 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया। गुरुवार को नगरपालिका सभागृह में सत्र 2024-25 के बजट का सम्मेलन का आयोजन हुआ। नपा की राजस्व एवं बाजार समिति सभापति लोकेश विजवा, प्रभारी लेखापाल संजय टुकड़िया तथा कर्मचारियों के साथ अटैची में बजट की कापी लेकर नपा सभागृह पहुंचे। सभागृह में विजवा ने नपा अध्यक्ष अनम कड़पा, उपाध्यक्ष सुशील कोचट्टा, जिला योजना समिति सदस्य मुस्तकिम मंसूरी, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी, विधायक प्रतिनिधि अजय भाटी, नपा सीएमओ दुर्गा बामनिया के हाथ बजट की प्रति का विमोचन किया। इसके बाद बजट पर अपनी बात रखते हुए सभापति विजवा ने कहा है कि 1 अरब 43 करोड़ 9,48,320 रुपये की आय, 1 अरब 43 करोड़ 6,93,416 रुपये के व्यय के साथ ही 2,54,904 रुपये की बचत का बजट सदन में रखा। सभापति विजवा ने कहा है कि इस बजट में जनता पर किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, वहीं करों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह 1 अरब 43 करोड़ का आसपास का बजट है, जिसमें से 2.5 लाख के आसपास हमने बजट पेश किए। धन्यवाद। जनता के ऊपर हमने किसी भी तरह का कोई कर नहीं लगाया है और न ही किसी प्रकार का कोई टैक्स बढ़ाया है। यह बजट जनता के हित का बजट है। हम जो ये बजट ला रहे हैं, ये शहर के जावरा के विकास के लिए बजट ला रहे हैं। आगामी इस वर्ष में हम कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे शहर का विकास हो, शहर को नई ऊंचाई प्राप्त हो। भाई, किस तरह की बजट की मीटिंग आज आपकी थी और क्या कुछ बड़े मुद्दे रहे? बजट मीटिंग आज आपको विदित है, परिषद द्वारा आयोजित की गई थी और बहुत ही सुंदर हमारे राजस्व समिति के चेयरमैन भाई लोकेश विजवा ने बहुत संतुलित बजट बनाकर जो है परिषद में रखा। 143 करोड़ का लगभग का जो है बजट हमने रखा। इसमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस नगर के अंदर बहुत ही विकास कार्य लिए गए। नगर पालिका का बजट से बहुत सारे विकास कार्य जो है आने वाले वर्ष में नगर पालिका द्वारा रखे गए। अन्य किसी प्रकार का कोई कर वगैरह लगाया गया? नहीं, इस परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारा दूसरा बजट है और दूसरे बजट में भी हमने किसी प्रकार का जनता को और कोई बाहर नहीं डाला है, जबकि वास्तव में हमारी स्थिति भी थोड़ी सी कमज़ोर है। नगर पालिका की इतनी इनकम नहीं है जिस हिसाब से खर्च हम करना चाहते हैं, लेकिन जनता को किसी प्रकार से हमने कोई कर्ज के बोझ से नहीं जाता है। बीजेपी पार्षद कुछ असंतुष्ट दिखाई दिए उनके नाली वगैरह के प्रकरण को लेकर? नहीं, असंतुष्ट नहीं है। कुछ उनके वार्डों विकास कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। ठेकेदार से बोल भी दिया गया है कि आप काम तत्काल चालू करें। लगभग 1-2 पार्षद ही हैं जो जिनके वार्डों में अभी तक काम चालू नहीं हुआ, बाकी लगभग सभी वार्डों में जो है समान रूप से कार्य कर रहे हैं और जो छूट गए हैं उनके कार्य भी अतिशीघ्र चालू कर रहे हैं। ऐसा कौन ठेकेदार था जिसके लिए लगातार की शिकायतें हो रही हैं, उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और कांग्रेस पार्षद और परिषद उसे बचाने लगी? जी, ये बात सुनने में आई। नहीं, जो ठेकेदार काम नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई परिषद पिछली मीटिंग में कर चुकी है और बाकी सभी ठेकेदार काम कर रहे हैं। अभी किसी की मीटिंग में कोई एक ठेकेदार के प्रति कोई ना कोई विरोध दर्ज किया जाता है, ऐसा क्या है उस ठेकेदार में जिसमें आप लोग ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? कोई ठेकेदार ऐसा नहीं है कि सभी ठेकेदार जो है अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में। अभी थोड़ी सी डामर की जो परेशानी आई थी उनके ऊपर किसी प्रकार का जो है वो एसडीएम महोदय ने कुछ जाँच की होगी तो उसमें कुछ कमी पाई गई होगी, इसलिए परेशानी आई। नाले को परेशानी, नाले काम चल रहे हैं, थोड़ा रुक के चल रहा है लेकिन चल रहा है, वापस चालू हो चुका है नाले काम। और आखिरी जो है जो अपने गौशाला के पीछे जो है खातून रोड पे इतना टुकड़ा बचा रहा है उसका काम भी चालू हो गया है, खुदाई चालू हो गई उसकी। कितना फायदे का बजट रहा है या नुकसान में? ये 25 करीब 2,54,000 के समथिंग का जो है बचत का बजट है। हाटी जी, किस मुद्दे के ऊपर आज आप लोगों की मीटिंग थी और क्या कुछ बात रखी आपने? आज नगर पालिका परिषद जावरा ने बजट की बैठक आहूत की थी। बैठक तो वो संपन्न हो गई, लेकिन लगातार जो ठेकेदार द्वारा कुछ काम की गुणवत्ता नहीं होने के कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों की, में विधायक प्रतिनिधि, हमारी सबकी नाराज़ी थी इस बात को लेकर और इस नाराज़ी को लेकर हमने परिषद में बात भी की है। तत्पश्चात इनका कोई एक्शन नहीं है, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि चाहे नाले को लेकर समस्या हो, चाहे नाले की कवरिंग को लेकर समस्या हो, चूँकि वहाँ हॉस्पिटल भी है, चाहे वसूली को लेकर कोई बात हो,
अब संपत्ति कर 57% की वसूली नहीं कर पाए, 43% हुई है और जल कर की हुई है 60%। मतलब 57% संपत्ति कर की वसूली नहीं हुई और 40% जल कर की नहीं हुई। यदि हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोई अनुदान नहीं भेजे या अन्य मदों में, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15-15 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में लगाने के लिए दिए, विकास कार्य के लिए दिए हैं, तो उसमें भी हमारे विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने लगभग 2 करोड़ रुपए जावरा नगर को सीमेंट कंक्रीट रोड और नाली निर्माण के लिए दिए हैं। इसी के साथ साथ विधायक जी ने हमारे जो आपके ये गांधी घाट वाला जो है घाट सौंदर्यीकरण और गंदा पानी बाहर शहर के बाहर ले जाकर और एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट के माध्यम से उसको स्वच्छ करने के लिए उसके भी पैसे दिए हैं। और इसी के साथ साथ कायाकल्प 1, कायाकल्प 2, इन्फा, ये जितने भी मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं और योजनाओं के माध्यम से पैसा आ रहा है, सरकार तो पैसा दे रही है और हम भी विकास कार्य में सहभागी हैं, लेकिन कार्य की गुणवत्ता होना चाहिए, कार्य अच्छे से होना चाहिए और कार्य समय अवधि में होना चाहिए। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद की नाराजगी है और हमने कुछ दिन पूर्व माननीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी से भी चर्चा की थी कि जावरा नगर पालिका परिषद में ये हो रहा है। कौन ठेकेदार है, अब तक कितनी शिकायतें कर चुके हैं? इम्तियाज उद्दीन ठेकेदार, अभी आपने भी सुना होगा परिषद में, इनके 2 भतीजे हैं, एक तो अपने अब्दुल्ला और एक अतरुद्दीन। मतलब काम जमाने के लिए बहुत सारा काम ले लिए, काम में कोई गुणवत्ता नहीं है, काम करना नहीं चाहते, अच्छे रेट के काम हो पहले निपटा दो, कमज़ोर रेट के काम हो बाद में करते रहेंगे। एक समय अवधि होती है, समय अवधि होने के बाद ठेकेदारों को 3 बार नोटिस दिया जाता है। पिछली बार भी जैसे मैंने बैठक में पूछा था तो यहाँ के जिम्मेदार इंजीनियर ने बोला कि 6 से 7 बार हम दे चुके हैं। नियम 3 बार का, आप 7 बार क्यों दे रहे हो? आपका ऐसा क्या प्रेम भाव है? हमारा यह कहना है कि यदि सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे का अथक प्रयासों से जो पैसा आ रहा है, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, कम से कम केंद्र और राज्य शासन विकास कार्यों के लिए इतना आगे आ रहा है, तो कम से कम आपको भी पार्टिसिपेट करके और अच्छा कार्य कराना चाहिए। हमारी ये मांग है। हमारी ये मांग थोड़ी है कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अभी अवैध अविकसित कॉलोनी में काम नहीं होना चाहिए। जैसे पिछली बार मैंने प्रश्न किया था, इनने कहा कि यार अवैध और अविकसित कॉलोनी में नामांतरण होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले हमारे उपाध्यक्ष जी का स्टेटमेंट था कि साहब भारतीय जनता पार्टी का पार्षद सहयोग नहीं कर रहे। ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद लोगों ने तो हमने ये पूछा कि नियम अंतर्गत यदि कोई चीज़ आती है तो आप एक डेलीगेशन भेजें जॉइंट डायरेक्टर उज्जैन और उनसे मार्गदर्शन लेके जावरा में बता दें तो हम करने को तैयार हैं। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, अनिल दसड़ा जी अध्यक्ष थे, पवन सोनी जी उपाध्यक्ष थे और हमारे लगभग 21 पार्षद थे। हमने अवैध और अविकसित कॉलोनियों में लगभग और अवैध मिलाकर 3900 नामांतरण किए हैं। अब ये इनसे काम नहीं होता और ये इनकी ऐप छुपाते, जो चीज़ बोल रहे हैं करने में सक्षम नहीं है। बुरी नहीं